हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है, अराउंड 10:30 हुए हैं। नहा धो के दिया बाती करके ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। सर धुला है आज, और आज मैंने सोचा कि आज आयरन का काम निपटाया जाए। ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते हो गए थे किसी भी कपड़े पे प्रेस नहीं करी थी, और अब अद्वी भी स्कूल जाने लगी है तो उसकी भी डेली यूनिफॉर्म वॉश होती हैं, तो आजकल कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो सिर धुला था, और हमेशा ये होता है कि आयरन करते हुए आपको थोड़ी सी गर्मी लगती है, तो वही ठंड से बचने के लिए दिस वाज द परफेक्ट टाइमिंग। और जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, इसको ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हुए जा रही थी कि आखिर वो गया कहाँ, और वो कपड़ों में इस तरह से इस बास्केट में नीचे दबा हुआ था। और साहब मुझे बोल भी रहे थे कि दीपिका जरूर कहीं सफाई में तूने या तो वो बिन में डाल दिया या कुछ ना कुछ कर दिया उसके साथ। तो अक्सर हो जाता है मेरे साथ ऐसा कि चीजें मैं संभाल के रख देती हूँ और फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने वो रखी कहाँ है। हालांकि अब जितनी भी कवर्ड हैं या बैग्स वगैरह हैं, उन सभी के ऊपर ना मैं अब चिट्स बना के रखती हूँ कि किसके अंदर क्या रखा हुआ है। अदरवाइज भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, उम्र के साथ साथ भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आयरन कर लेती हूँ। और आज मैंने वूलन कुर्ती पहनी हुई है, ये मैंने दीदी की शॉप से ली थी, अपनी नंद की शॉप से। और ये मैंने आपको दिखाई थी, आप में से सबको ये बहुत पसंद आई थी। उन्होंने दी से पूछा भी, लेकिन वूलन स्टॉक जो है वो जा चुका है, बट नया नया स्टॉक आता रहता है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उनके चैनल का नाम है हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स, और उस पर वो स्टॉक की वीडियो डालती रहती हैं, रूटीन्स की भी डालती हैं। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी उन्होंने बेडशीट की एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है, जिसमें से कुछ बेडशीट्स मुझे भी पसंद आ रही हैं, तो देखते हैं ले पाती हूँ नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि फिर लाना बहुत डीले भी हो जाता है कई बार। और यही है कि एक एक चीज़ मंगाई नहीं जाती, तो मैं चीज़ें इकट्ठा करवाती रहती हूँ उनसे कि हाँ मुझे ये पसंद आ रहा है, आप ये उठा के रख दो। और फिर जब एक साथ सामान इकट्ठा हो जाता है तो फिर मैं मंगवा लेती हूँ। लोकल हो तो फिर भी एक आध चीज़ मंगवा लो, इंटरनेशनल का यही लगता है कि चलो इकट्ठा कर लो। तो आप लोग चेक कर लेना, बहुत प्यारा बेडशीट का कलेक्शन आया है। तो चलिए आयरन करते हैं। और टोटल करते करते ना सारे कपड़े मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया था। और मीनवाइल मैंने अमृतवाणी चलाई हुई थी। मन बहुत शांत रहता है, अमृतवाणी जरूर सुना करो, बहुत बहुत मन लगता है उसमें, और दिल आत्मा सब कुछ बहुत शुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर लगभग 12 सवा 12 बजे हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। जो चीज़ें सोख करने की थी वो सब मैंने सोख करके रख दी हैं। बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी की सारी अब मैं काउंटर टॉप पे गैदर कर लूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे दाल बनाना शुरू करते हैं। अरहर की दाल, तूर दाल भी इसको बोला जाता है, मैंने सोख करके रख दी थी, तब मैंने आयरन करनी शुरू करी थी। प्रेशर कुकर में ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा हींग डाला है, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और उसके बाद मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर ऐड कर दी है। प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, अदरवाइज जो हमारी दाल का रंग होता है ना वो बिगड़ जाता है। तो प्याज को हमेशा भूनते हुए ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। प्याज के रंग के ऊपर ही आपकी हर सब्जी, दाल, पुलाव का जो रंग होता है ना वो डिपेंड करता है। इसके बाद प्याज भुनी है तो नॉर्मल रूटीन के मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, ये चॉप कर लिए थे, और साथ ही हरी मिर्ची वो मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद इस मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। सॉल्ट डाल दिया है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से गल जाएं। 1 जिंजर गार्लिक की क्यूब डाली है, थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि टमाटर जो है वो आजकल कचिया से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खड़े खड़े रहते हैं, अगर पानी ना डालें तो वो अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो तब तक उधर मसाला हो रहा है, मैं यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये बीन्स हैं जिनका हेड एंड टेल काट के मैंने पहले
ही रख दिया था और वॉश करके रखती हूँ मैं इनको, और इसके बाद पेपर टॉवल लगा के और रख देती हूँ। तो आराम से 1-1.5 हफ्ते तक भी अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये फ्रेश की फ्रेश रहती है। तो इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको लेंथ वाइज काट रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि 1-1 इंच का ही करूँ। और 2 मैंने यहाँ पर ये गाजर ली है, इनको भी मैं इसी तरह से लेंथ वाइज कट करूंगी और कोशिश करूंगी कि उतना ही साइज रखूं जितना कि मैंने बीन्स का रखा है, ताकि ये दोनों एक साथ गल जाएं। इसके अलावा मैं यहाँ पर पोटैटो भी यूज करूंगी और उनको भी मैं इसी तरीके से काटूंगी। तो जितनी सब्जियां हैं सबकी शेप सेम रखूंगी, थिकनेस सेम रखूंगी, तो उनका जो कुकिंग टाइम है वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर अपनी दाल का जो तड़का है हम वो चेक कर लेते हैं। तो टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, जो हमारी फ्रोजन क्यूब थी वो भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। और इसको एक बार हल्का सा चमचा चला के इसको यकसान सा कर लेंगे कि ये थिक सा हमारा एक पेस्ट लगे, ऐसा ना लगे कि चीजें अलग अलग है। इसके बाद ये भीगी हुई जो अरहर की दाल है वो मैंने ऐड कर दी है। लगभग 2 चमचे के करीब मैंने रॉ ये दाल ली थी और इसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी डाला है, बट हर प्रेशर कुकर में अलग पानी जाता है। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इसमें नींबू का अचार डाला है, घर का बना हुआ है, मैंने नहीं डाला है, मम्मी का डाला हुआ है, तब इंडिया से आई थी तभी लेकर आई थी, तो ये अचार अभी तक बचा है, चल रहा है। तो नींबू का अचार डाल दिया, इससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है और तूर दाल के साथ हमेशा खटाई ऐड करनी चाहिए। दाल उधर पक रही है, यहाँ पर बस अब हम सब्जी बना लेते हैं, जो बनानी बहुत आसान है। स्टोनवेयर में थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर हींग डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा डाला है और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर राई डाली है। राई और जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो भी हमने यहाँ पे सब्जियां काटी हैं। हल्की सी मैंने फिलहाल हल्दी डाली है, इससे चीजें जो है ना वो उछलती नहीं है और बहुत ज्यादा स्प्लैटर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आलू, बीन्स और गाजर वो मैंने ऐड कर दिया है और इसके बाद इसको चला के हम अच्छे से पकाएंगे। सॉल्ट अभी ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्रंची नहीं रखनी है, इसको हमें गलाना है लेकिन भूनते हुए करना है। तो यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया है, लेकिन मसाले हम इसमें बाद में डालेंगे। बहुत टेस्टी ये सब्जी तैयार होती है। तो उधर सब्जी हमारी गल रही है, इधर मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे आटा लिया है, थोड़ा सा मैंने उसमें सॉल्ट डाल दिया है और 1-1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ली है। फ्रेश मेथी हो तो वो डाल ले, पालक हो पालक डाल ले। तो काइंड ऑफ मसाला रोटी मैं आज बना रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर और इसके बाद मैंने इसमें डाली है दही 2 टेबल स्पून भर के। दही डालने से जो आटा है वो सॉफ्ट रहता है, रोटियां बहुत मॉइस्ट बनती हैं और टेस्ट भी अलग आता है। तो ट्राई जरूर करना ये वाली मसाला रोटी। आप चाहें तो इसके पराठे भी बना सकते हैं या फिर आप इसकी पूरियां भी बना सकते हैं। बस ये है कि आटा फिर उसी हिसाब से नीड किया जाएगा कि आपको टाइट बनाना है या लूज बनाना है। मैं रोटियां ही बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा सॉफ्ट सा आटा बना के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे आटा मैंने नीड कर लिया है और पानी की कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है इसके अंदर, अंदाजे से ही डलता है। बस सॉफ्ट आटा आपको बनाना है। कवर करके इसको छोड़ देंगे। अब बाकी यहाँ पे सब्जी जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हुई है नहीं हुई है। तो इसको एक बार चलाएंगे और ऑलमोस्ट ये 80% के करीब हो चुकी है। कलर जो है वो अच्छा सा हो जाता है, गाजर जो है वो शाइनी हो जाती है, बीन्स का जो कलर है वो थोड़ा सा और एनहेंस हो जाता है। तो उससे आपको पता लगता है कि हाँ ये रोस्ट हो चुकी है, भुन चुकी है, गल चुकी है। इसके बाद इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाला है। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और अब इन मसालों के साथ हम इस सब्जी को जब तक ये अच्छे से ना गल जाए
तब तक हम इसको पकाएंगे। तो बिना टमाटर बिना प्याज के ये इतनी बेहतरीन सब्जी फ्लेवरफुल तैयार होती है और फटाफट डन हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, पूरी सब्जी जो है वो मीडियम हीट पे कुक करनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करनी है। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बिल्कुल डन हो गई है। मैंने आलू काट के देख लिया, गाजर काट के देख लिया और बीन भी काट के देख ली है, तो ये डन हो गई है। अच्छा, अब इसमें से मैं आधी सब्जी निकाल लूंगी क्योंकि डिनर में हम इसको खाने वाले हैं, लेकिन लंच में दूसरे फ्लेवर के साथ खाएंगे, डिनर में दूसरे फ्लेवर के साथ। तो इस तरह से मैं अपनी मील प्लानिंग करती हूँ कि एक ही चीज खाएं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हो। तो आधी सब्जी मैंने इसके अंदर छोड़ दी है। अब मैंने डाली है इसके अंदर दही, लगभग आधा कप के करीब, और इसके बाद अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। आपको लगेगा कि दही जो है वो थोड़ी सी अलग सी होने लगी है, फटी फटी सी होने लगी है, लेकिन इस सब्जी का जो टेक्सचर है वो इसी तरीके से होता है। एंड एनी हाउ लास्ट तक भूनते भूनते इसका जो टेस्ट है वो ऐसा लगता है कि आपने कढ़ाई सब्जी जो है वो बनाई है। तो इसको कवर करके 2-1 मिनट के लिए छोड़ दें। कढ़ाई मसाला अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर दें, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं है तो किचन किंग, सब्जी मसाला, कुछ भी जिससे थोड़ा सा अलग फ्लेवर आए, आप थोड़ा सा वो डाल दें और इसको भूनते रहें अच्छे से। अभी इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड है तो मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो दही का इतना अच्छा फ्लेवर आता है और आपको दिखेगा कि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट होने लगा है और बहुत ही भुनी भुनी सी हमारी ये काइंड ऑफ मिक्स वेज कढ़ाई तैयार होती है। ट्राई जरूर करना, एक ही सब्जी से 2 तरीके के आपको फ्लेवर मिलेंगे और दोनों ही बिल्कुल अलग होंगे और बहुत टेस्टी होंगे। तो सब्जी हमारी देखिए यहाँ पे बिल्कुल डन है, भुनी भुनी सी हो गई है। इसके बाद बस आप इसको जो है वो गार्निश कर लें जिस तरीके से भी आप चाहें, और इसी तरीके से ना कटोरी में डाल के गरम गरम, ओ माय गॉड, सुपर टेस्टी। तो चाहे तो हरा धनिया डाल लें। ओके, चावल जो है वो भी मैंने उबलने के लिए रख दिए थे और इनको बस अब मैं यहाँ पे ड्रेन कर लूंगी। और जो चावल का पानी निकलता है ना मांड, ये बहुत हेल्दी होता है। इसको आप चाहे तो पी भी सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल लें, कुछ लोग मीठा करके भी लेते हैं। बाकी ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हैं। मैं मेरी बेटी के बालों में रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ और इससे बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अपने लिए कई बार आलस कर जाती हूँ क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि मैं आधा घंटा शावर में बिताऊं, बट हाँ कभी कभी कर लेती हूँ, बट अद्वी के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। तो चावल ड्रेन हो गए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। बाकी आप उसको ट्राई जरूर करना, जो मांड निकलता है बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। दाल को यहाँ पे चेक कर लेते हैं, दाल हो गई है हमारी। बस लास्ट में इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। और तूर की दाल बहुत बहुत टेस्टी बनती है। मोस्टली जो तूर की दाल बनाई जाती है, अरहर की दाल, वो राई डाल के, लेकिन इस तरह की जो दाल है वो मेरे घर में बनती है मायके में, जीरे के छौंक वाली। तो इसको आप यूपी स्टाइल की अरहर की दाल बोल सकते हैं। तो दाल तैयार है, सब्जी तैयार है और चावल तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है रोटियों की, तो बस मैं यहाँ पे रोटी भी सेक लूंगी और फटाफट हमारा जो लंच है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां जो हैं वो बिल्कुल तैयार है। और बाहर का मैं आपको मौसम दिखा दूं, पिछले 3 दिन से इतनी बारिश है कि पूछे मत। बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितनी स्पीड से जा रहे थे। तो झमाझम बारिश हो रही है और ठंड बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ गई है। और शायद अब मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ आपको मेंशन करने वाली हूँ कि मौसम बड़ा अच्छा होने हो गया था और उसके बाद से फिर दोबारा से ये ठंड आ गई है। तो कुछ पता नहीं लगता है कि कब जो है वो चीज़ें बदल जाएं। हमने सोचा था कि चलो वूलन्स उठा के रखेंगे, नॉर्मल हुडी वगैरह वही पहना करेंगे, बट अब तो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, बड़ी बड़ी जैकेट्स जो हैं
उनकी ज़रूरत है, अभी रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ नहीं पता मौसम कब पलटी मार दे। तो खाना बिल्कुल तैयार है, काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया है और जिन कपड़ों के ऊपर मैंने आयरन करी थी, लाइक बिछा के करी थी, क्योंकि स्टीम आयरन है तो वो कई बार ना थोड़ा सा मॉइस्चर सा रह जाता है कपड़ों में, तो वो मैंने ऐसे खोल के डाल दिए थे, तो अब वो अच्छे से ड्राई हो गए, हवा से निकल गई है, तो इनको मैं दोबारा बास्केट में डाल दूंगी। और साहब की नाक में हो रही है एक फुंसी, निनाई बोला जाता है उसको, और ये बड़े परेशान हो रहे हैं उससे, तो इनको बहुत छींकें आ रही हैं। तो ये आ गए थे नीचे, अद्वी को लेकर आए हैं, और अगेन बारिश में ये दोनों जो हैं वो पूरे तर हो चुके हैं बाहर से यहाँ तक आने में, तो इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर। तो छाते वाते इनके ये मैं बास्केट में रखती हूँ ताकि जितना भी पानी है वो नीचे निकल जाए, क्योंकि एंट्री जो है वो किचन से ये फिर चारों तरफ चिप 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 हो जाती है, तो बहुत ध्यान से सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। और अद्वी को यही था कि आज बाहर नहीं खेल पाए हैं, तो वो थोड़ी सी सैड थी, क्योंकि मौसम खराब होता है तो फिर बाहर नहीं निकलने देते बच्चों को, वही है कि ठंड वंड ना लग जाए। तो बस अद्वी को अब चेंज कराऊंगी और उसके बाद फिर लंच होगा, लेट ही हो जाता है हमारा, बट इट इज़ द रूटीन। और ये है हमारी आज की टेस्टी सी सिंपल वाली लंच थाली। दाल है, सब्जी है, चावल है, मसाला रोटी है, बहुत सिंपल है सारी चीज़ें, लेकिन बहुत फ्लेवरफुल है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो अगेन, आज व्लॉग ऐसे ही शुरू हो गया था, आप लोगों से बातें तो करी नहीं, तो मैं कब व्लॉग को एंड करते हैं, तसल्ली से थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। एक्चुअली जब अद्वी स्कूल से आती है ना, उसके बाद इतना बिज़ी हो जाता है ना, लाइक 5 तो ऐसे ही बज जाते हैं। आती है वो, उसके बाद शावर, कपड़े वपड़े चेंज, फिर हम लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, फिर किचन समेटनी, फिर थोड़ी देर साथ बैठना, तो बस एकदम से 5 बज गए। उस बीच का कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया, टाइम भी नहीं मिलता कि कैमरा उठा लो कुछ रिकॉर्ड करो, ये लगता है कि बस फटाफट काम निपटाओ, क्योंकि रिकॉर्ड करने लगूंगी तो ऑब्वियसली फिर ये कैमरा एंगल, वो कैमरा एंगल, तो चीज़ें और लेट हो जाती हैं। तो बस 5 ऐसे ही बचे। उसके बाद मैं कहा चलो चाय के टाइम पे फिर ध्यान आया कि आज दूध ख़त्म हो रहा था, सुबह ही ख़त्म हो गया था, और पूरा दिन इतनी बारिश रही है ना आज, बस पूछिए मत, बड़ी बुरी हालत थी। तो फिर ये बोले भी कि चल मैं जाके ले आऊँ, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, बारिश में मत जाओ, एक दिन चाय नहीं पियेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो वाला रखा भी था लॉन्ग लाइफ वाला, बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो वो फिर मैं कहा छोड़ो। तो आज फिर चाय भी नहीं पी, खाने की मुझे चिंता है ही नहीं, आज की आटा भी रखा हुआ है, सब्जी मैंने इसी हिसाब से बनाई थी कि शाम का भी काम चल जाए, बिंदु दाल भी बच गई है। तो इसी तरह से प्लानिंग करके चलते हैं। मेरा टॉवल है जिसमें मैंने सर लपेटा हुआ था। अच्छा हाँ, जो मेरा वैक्यूम मैंने लिया था, आई थिंक 1 या 1.5 हफ्ते पहले मैंने अनबॉक्सिंग करी थी चैनल पे, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं काफ़ी सारे लोग। एक तो ये कि प्राइस कितना है, फिर कैसा निकला। तो प्राइस तो मैंने उस दिन भी बता दिया था, इवन तो मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया था। कुछ लोग पूछते थे कहाँ से लिया, तो वो अमेज़ॉन से लिया था। वो सारी चीज़ें मैंने उस दिन भी उस वीडियो में बताई थी, बट ये है मे बी मिस कर दिया, और जिस दिन मैंने यूज़ किया बस वो वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा। तो वो हमने अमेज़ॉन से लिया है, और उसका जो प्राइस है वो है 129 पाउंड। पूरा मैंने उसका प्राइस पे नहीं किया, लाइक पे तो पूरा ही किया, बट मेरे कुछ वाउचर्स जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे, और मेरा अमेज़ॉन का एफिलेटेड अकाउंट है ना, तो उसमें भी मेरी सेविंग हो जाती है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है अप्रॉक्सीमेट लाइक 48 पाउंड समथिंग कुछ इतना जो है वो मैंने पे किया है। बाकी वाउचर और जो सेविंग थी वो उसमें से मैनेज हो गया था, तो इस तरह से करके पे किया था यार। बहुत सोच समझ के कब से सोच रहे थे हम उसको लेने का। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही थी, मैं वैक्यूम के लिए ना इनके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो रही थी कि बस यही करेंगे। लाइक कई बार मैं करती भी थी तो फिर वो हाथ में दर्द हो जाता है, तो फिर वो पूरा दिन मुझे बाकी के काम करने में दिक्कत होती है। राइट हैंडेड हूँ, एडिटिंग का काम भी रहता ही है ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे, और माउस ऐसे ऐसे चलाना, टच पैड से मेरे से होता नहीं है, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो मैं हमेशा माउस से करती हूँ, तो उसमें भी रखता ही। और फिर घर का भी सारा काम है ही, तो जैसे मैं 1-2 बार ये है कि चलो ठीक है इनको टाइम नहीं लग रहा, मैंने वैक्यूम कर भी दिया,
तो फिर मुझे हाथ में दर्द हो जाता था, पूरा दिन फिर बड़ी मुश्किल से कटता था। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि लेना है लेना है लेना है, बट ये कि कभी कुछ ऐसे ही डिले होता जा रहा था। फिर इस बार मैं कहा ठीक है, इतना जो है वो सेविंग भी हो रही है, सिर्फ इतना ही पे करना पड़ेगा, ले लो। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि दीपिका वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, डायसन ले लेते। तो ऑब्वियसली डायसन इज़ रियली गुड, उसकी पावर भी ज़्यादा है। इसकी तो 10 kPa ही है, उसकी 25 है डायसन। बट उतना ही वो फिर प्राइसी भी है, उसका प्राइस भी उतना ही है, मेरे ख्याल से 400 समथिंग का है डायसन जो है। तो वो प्राइस में भी उतने है, तो वो थोड़ा बजट भी देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए थी वो ये कि लाइट वेट होना चाहिए। अब डायसन जो है वो हैवी है, इतना तो नहीं है जितना बड़े वाला है हमारा हैवी, लेकिन हाँ हैवियर साइड पर है, क्योंकि आकांक्षा के पास है डायसन। तो जब उन्होंने लिया था तब मैंने चला के देखा था, तो वो मुझे हैवी साइड पे लगा था। तो वही है कि पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब रही बात इस वैक्यूम के काम करने की, स्टिक वाला कॉर्डलेस के कैसे काम करता है, तो जिस काम के लिए मुझे चाहिए वो परफेक्टली काम कर रहा था। लाइक दिन में मैं 2-3 बार, ग्राउंड फ्लोर तो 2 बार होता ही होता है। जब विकास करते थे बड़े वाले से तो वो दिन में 1 बार हो रहा था। शाम को जब मैं काम ख़त्म करती थी, आई फील लाइक कि वैक्यूम होना है, बट वही है कि मैं इनसे बार बार नहीं बोल सकती कि आप वैक्यूम कर दो। तो अब ये है कि दिन में मुझे जब भी लगता है कि ठीक है कहीं कुछ क्रम्ब है, अदवी ड्राइंग कर रही है, इरेज़र के वो क्रम्ब्स गिरते हैं ना, तो मैं फटाफट जाके कर देती हूँ। तो लाइट वर्क के लिए अच्छा है। अब ये है कि साहब हफ्ते में 1 बार 2 बार बड़े वाले से भी कर देना तो आराम से काम चल जाता है। तो अब इससे मैं अपना दिन में 2 बार 3 बार भी जब भी लगता है तब भी कर देती हूँ। इट्स लाइक माई इंडियन झाड़ू, जैसे कुछ कूड़ा दिखाई दे अपना फटाफट साफ करो, तो उस हिसाब से। लेकिन हाँ बहुत इंटेंस क्लीनिंग के लिए तो नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, बट जिस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए था उस पर्पज़ के लिए वो काम कर रहा है। हार्ड फ्लोर पे, लाइक रसोई में तो बड़ा मस्त काम करता है जो हार्ड फ्लोर है। कारपेट का ये लगता है कि हाँ थोड़ा सा आपको हल्का सा पुश करना पड़ता है, लेकिन वही है जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए था वो काम कर रहा है। तो मैंने अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे दिया। अगर आपको भी कोई लाइट वेट चीज़ चाहिए और दिन में 2-3 बार करने के लिए चाहिए तो उस हिसाब से सही है वो। मैं इस वाली वीडियो के भी चलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक डाल दूँगी, अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो देख लो। तो वही है, कब से सोचते सोचते जाके लिया है। मिडिल क्लास फैमिली बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें लेती हैं, तब लगा कि हाँ लाइक गया वो सारा अपना ही पैसा है। बट ये था कि हाँ चलो वो वाउचर्स का था, कुछ ये था तो मैनेज करके, तो ऐसे ही चलता है अपना। कितनी देर होगी मुझे बात करते करते। चलिए यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना और अपना ढेर सारा ध्यान रखना। बाय बाय।